દમણ દીવ રાજ્ય સહકારી બેંક લિમિટેડને ગોવા રાજ્ય સહકારી બેંક દ્વારા વધુ 8.68 કરોડ રૂપિયા પ્રાપ્ત થયા। 1 એપ્રિલ 2017માં દમણ દીવ રાજ્ય સહકારી બેંક લિમિટેડ ગોવા રાજ્ય સહકારી બેંક લિમિટેડથી વિભાજિત થઈ હતી। સંઘ પ્રદેશ દમણ દીવ રાજ્ય સહકારી બેંક લિમિટેડને ગોવા રાજ્ય સહકારી બેંક દ્વારા વધુ 8.68 કરોડ રૂપિયા પ્રાપ્ત થવા પામ્યા છે। 1 એપ્રિલ 2017માં દમણ દીવ રાજ્ય સહકારી બેંક લિમિટેડ ગોવા રાજ્ય સહકારી બેંક લિમિટેડથી વિભાજિત થવા પામી હતી, જે બાદ બેંક સંચાલન હેતુ એક ગવર્નિંગ બોડી બનાવવામાં આવી હતી। આ પહેલા બેંકને મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું હતું, જે બાદ બેંકમાં પ્રશાસકની નિયુક્તિ થઈ હતી। ત્યારે બેંકના કેપિટલ શેર માત્ર 7.54 કરોડ હતા અને બેંકનો એનપીએ 38 કરોડથી વધુ અને બેંકના સદસ્યો 8018 હતા। 2017ની સાલમાં જ્યારે ગોવા રાજ્યથી અલગ થઈ દમણ દીવ રાજ્યની સહકારી કોઓપરેટિવ બેંક બની તે સમયે ગોવા બેંકમાંથી 446.21 કરોડ બાકી હતા। તે દમણ દીવ રાજ્ય સહકારી બેંક લિમિટેડને પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યા છે, જેમાં ગત 5 ડિસેમ્બર 2023ના રોજે 8.68 કરોડ બેંકને પ્રાપ્ત થવા પામ્યા છે। બેંકની એનપીએ જે 38 કરોડ હતી તે ઘટીને હવે 8.47 કરોડ રહી ગઈ છે। તેથી 20 કરોડ રૂપિયા એનપીના માધ્યમથી બેંકમાં આવ્યા છે। આ સિવાય બેંકના કુલ સદસ્યોમાં પણ વધારો થઈ 9,339 થવા પામ્યા છે। दमन दीव राज्य सहकारी बैंक को गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा 8.68 करोड़ रुपए परसों प्राप्त हुए। बेसिकली बात यह है कि जैसा कि हम सबको विदित है कि 2017 में हमारा जो ये बैंक है गोवा से सेपरेट होकर दमन दीव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एक सेपरेट एंटिटी के रूप में यहाँ पे बना था। उसके पश्चात बहुत सारे इसके अंदर सिस्टमिक इश्यूज थे, जैसे कि हमारे जो पेड अप शेयर कैपिटल है मात्र 7.54 करोड़ थी, जो कि किसी भी कोऑपरेटिव बैंक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, एनपीएस होते हैं, जिसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो हमने लोन दिया उस लोन को लोग वापस नहीं चुका रहे, वो 38 करोड़ रुपए से अधिक था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और इसकी जो गवर्नेंस में इश्यूज थे उनको देखते हुए माननीय प्रशासक श्री ने यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करी। इस प्रशासन में उनके नेतृत्व में नियुक्ति की गई, जिसके पश्चात यह पता चला जब बहुत अच्छे से हिसाब किताब किया गया कि गोवा ने जितनी अपनी लेनदारी मानी थी उससे 76 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उसको हमें पैसे देने थे, उसकी देनदारी थी। उसके पश्चात हम लोगों ने पूरी शिद्दत से कोशिश चालू की गई, जिसमें लगभग सारा पैसा हमारे पास में वापस आ चुका है। बमुश्किल 5-6 करोड़ रुपए के आसपास बचा है और परसों ही हमको 8.68 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ में हमारे जो एनपीएस हैं वो 38 करोड़ से रिड्यूस होकर केवल 8.47 करोड़ रह गए हैं। और जो हमारा पेड अप शेयर कैपिटल है, जो किसी कोऑपरेटिव बैंक के लिए बहुत जरूरी होता है, वो आज की डेट में 20.30 करोड़ तक पहुंच चुका है, मतलब 3 गुने के आसपास पहुंच चुका है। तो हम यही सूचना हमारे सभी शेयर होल्डर्स को, डिपॉजिटर्स को देना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि लाइसेंस पाने की हमारी प्रक्रिया अंतिम चरणों पे है, जिसके तुरंत बाद हम अपनी शाखाओं का विस्तार दादरा नगर हवेली के अंदर भी करेंगे और साथ ही साथ इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी हम अपने ग्राहकों तक लेकर आएंगे, जिसके लिए हम अपने शेयर होल्डर्स और अपने डिपॉजिटर्स की सतत प्रगति के लिए उनकी सुविधाओं के लिए कटिबद्ध हैं। धन्यवाद। આપણી સંકલ્પ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને લાઇક કરો, બેલ આઇકન દબાવો, જેથી આવનાર ન્યૂઝ અપડેટ્સની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ પર સૌથી પહેલા પહોંચે। લાઇક, સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ શેર ધ વિડીયો।